औरंगाबाद चलते जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और हमारे संवाददाता अनूप सोनू भी वहां पर मौजूद हैं और उनके जरिए जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा, क्योंकि एक साल का कार्यकाल जिस दौरान बहुत बड़ी चुनौती कोरोना थी, बावजूद हमने बहुत अच्छी तरीके से इस सरकार को आगे जाते देखा है और यह अपने बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज यही थी, हमारे संवाददाता यहां पर तो है ही और साथ में साथ हमारे संपादक अनूप सोनी मौजूद हैं। अनूप जी, यहां पर क्या कुछ खास रहा झलकियों में, क्योंकि निश्चित तौर पर हमने चुनौतियों को ज्यादा देखा है बजाय काम के, और अब काम को लेकर सरकार ने किस तरीके से फोकस किया, रोड मैप तैयार किया है, क्या कुछ कहा उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री ने? देखिए पंकज, खास तो है, खास हमारे लिए भी है। वजह यह है कि न्यूज़ 11 की तकरीबन 10 टीमें इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रही थी अलग अलग जगहों पर। इसकी वजह यह है कि जब कोई सरकार अपना एक साल पूरा करती है, खासकर किसी महागठबंधन की सरकार या किसी गठबंधन की सरकार, वो खास होता है। दूसरी बात, ये साल हम कामों को तौलेंगे, काम को राजनीतिक चश्मे वाले, राजनीतिक आंखों वाले वो अपने तराजू में तौलेंगे, लेकिन जब पत्रकारिता समीक्षा करती है या कोई पत्रकार समीक्षा करता है तो वो थोड़ा गंभीर लहजे में करता है। ये समीक्षा का वक्त नहीं है, पर इतना जरूर कहेंगे कि ये एक साल खास इस वजह से भी रहा कि खुद से झारखंड गवर्नमेंट के जो बैनर पोस्टर्स लगे इस कार्यक्रम को लेके, उस पर लिखा हुआ है कि संघर्ष के एक साल। मतलब ये है कि इस सरकार के सामने संघर्ष तो था, इस सरकार के सामने चुनौतियां तो थी, लिहाजा वो मानते हैं कि इन चुनौतियों को भी हमने पार किया और चुनौतियों को पार करके आज जितनी भी घोषणाएं हुई या योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, परिसंपत्तियों का वितरण हुआ, इसका खाका इसी पिछले एक साल में तैयार हो रहा था। यानी कि एक तरफ संघर्ष का दौर चल रहा था, दूसरी तरफ आगे की योजनाएं बन रही थी। आज जो भी आपने अपने टेलीविजन चैनल पर दिखाया, हमारे दर्शकों को दिखाया, इस कार्यक्रम के तहत जितनी भी चीजें सामने आई, उन सब की तैयारियां पिछले एक साल में हो रही थी। मतलब सरकार ने आज ये दिखाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि हम संघर्ष कर रहे थे पर विकास के रोड मैप पर भी काम कर रहे थे, और इस एक साल में हमने क्या किया, तैयारियां कैसी रही, वो सबके सामने है। देखिए, बारीकी से अगर जानना होगा तो हमें सीधे सीधे अपनी उस टीम की तरफ बढ़ना होगा जो न्यूज़ 11 की पिलर है, जो न्यूज़ 11 के भरोसे का खंबा है। ये हमारी वो टीम है। आप देख सकते हैं, ये राकेश हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन उपाध्याय हैं और शाहनवाज अख्तर जी हैं। इन लोग हालांकि अभी और जो भी टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात है, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जो शायद अगर छूट गई तो हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए वो मुस्तैद है हमारे संवाददाता और हमारी कैमरा टीम। हम जानेंगे, विपिन हमारे साथ है। विपिन, अगर थोड़ा सा हल्का विस्तार देना हो यहाँ की घोषणाओं के बारे में, यहाँ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ठीक एक साल पहले यहाँ पर हम लोग साक्षी बने थे और एक बार फिर सरकार के एक साल बनने के बाद साक्षी हैं। दोनों दिवसों में अगर अंतर कहा जाए, क्या अंतर देखने को मिला? देखिए अनूप जी, अगर इस मोरहाबादी मैदान की हम बात करते हैं तो इस मोरहाबादी मैदान ने झारखंड में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखा है। कई बार यहाँ राज्य का स्थापना दिवस मना है, कई पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने वर्षगांठ पर कार्यक्रम किया है, लेकिन ये कार्यक्रम उन कार्यक्रमों से कई मायनों में अलग था, क्योंकि एक साल का ये जो सफ़र था ये कोई स्मूथ सफ़र नहीं था। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी से जूझ रही थी उसका प्रकोप झारखंड में भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट थे और लगातार तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसलिए एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि एक भी मौत झारखंड में भूख से इस एक साल में नहीं हुई, जबकि लॉकडाउन था, राशन का अभाव था, उसके बावजूद इस सरकार ने एक साल में कई तरह के ऐसे स्कीम चलाए। खास करके लॉकडाउन की अवधि में आपने भी देखा होगा, चाहे मुख्यमंत्री किचन की बात करें या फिर विभिन्न थानों में भोजन की व्यवस्था की गई थी, नेशनल हाईवेज में खाने की व्यवस्था की गई थी, या फिर एक ही साथ 2-2 महीने का राशन भी जो पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचाया गया था, वो एक बड़ी उपलब्धि इस राज्य सरकार की लॉकडाउन की अवधि में रही। और अब जबकि धीरे धीरे झारखंड के लोग जो हैं वो आदी हो चुके हैं इस परिस्थिति में जीने की, तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जो एक साल पहले जिस सपने के साथ झारखंड की कमान संभाली थी, इसी मोरहाबादी मैदान में देश के कई बड़े मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के थे,
राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे, आरपीएन सिंह जो आज भी विशेष अतिथि के तौर पर थे वो भी मौजूद थे। तो उस दिन जिस सपने की शुरुआत गठबंधन की सरकार ने की थी उस पर सबसे पहला ब्रेक लगाया राज्य में खाली पड़े ट्रेजरी ने। उसके बाद एक कवायद हुई कि नए बजट के जरिए संसाधन इकट्ठा किया जाए, राजस्व बढ़ाया जाए, सरकार को आगे लेकर जाया जाए। उस बीच लॉकडाउन आ जाता है। कोरोना संक्रमण की वजह से तकरीबन 6 महीने तक झारखंड जो है वो पूरी तरह से एक अस्त व्यस्त सा हो गया था। और अब अंतिम जो ये तिमाही शुरू हुई है इस वित्तीय वर्ष की, उससे पहले मुख्यमंत्री ने लगातार 12 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा की और उसी समीक्षा का वो रिजल्ट आज मिला जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, या फिर जो ये बुकलेट जारी किया गया है जिसमें कि जिला और राज्य स्तर पर किए गए तमाम कार्यों के, योजनाओं के शिलान्यास का, उद्घाटन का पूरा जिक्र इसमें किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी जो मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से उन्होंने पिछले जो सरकार का अनुभव रहा है एक साल कोरोना का अगर गाइडलाइन नहीं होता तो शायद इस समारोह की तस्वीर और विस्तृत हो सकती थी। जी बिल्कुल, और भव्य हो सकती। जी बिल्कुल, उसको लेकर भी एक था कि जब सरकार पहली सालगिरह मनाएगी तो कुछ बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने थे, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से सरकार ने ऐसा ना करते हुए फिर भी, क्योंकि बीते तकरीबन 12 महीने से सरकार के पास कई ऐसी योजनाएं थी जिसे मूर्त रूप देना था, मगर संक्रमण की वजह से सरकार आयोजन नहीं कर पा रही थी। आज उसी की वानगी देखने को मिली कि ताबड़तोड़ जो इन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, लाभुकों के बीच तकरीबन 5,33,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण हुआ है, ये दिखा रहा। और खास करके मुख्यमंत्री की उन तमाम बातों पर अगर आप गौर करें, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा झारखंड के लिए है रोजगार, जो सरकार के मैनिफेस्टो में, जो गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी था, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेपीएससी और एसएससी को वार्षिक कैलेंडर बनाना होगा, समय पर परीक्षाएं लेनी होंगी, रिक्तियां भरनी होंगी, ताकि जो रोजगार का वादा था, जो झारखंड में जो बेरोजगारी है, जो खाली पड़े रिक्त पद है सरकारी महकमे में, उसको भरा जाए। और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने जो कहा आज अपने संबोधन में कि जरूर विपरीत परिस्थितियों की वजह से सरकार को विलंब हुआ है, लेकिन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा और उसी की शुरुआत आज रखी गई है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के बाद हमें उम्मीद है कि आने वाला जो 2021 है, सबसे पहले एक तो वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, जो चुनौतियां झारखंड के सामने बीते 8 महीने में आई उसको दूर करने के साथ साथ किस तरह से झारखंड को, और जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में वो झारखंड को उस मुकाम पे पहुंचाना चाहेंगे जहां झारखंड को ना विश्व बैंक से ऋण लेने की जरूरत पड़े, ना केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़े। ये इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है विपिन, आपकी बातों से सार निकाल कर मैं बोल रहा हूं कि इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि पिछले 1 साल में हमने ये किया। इन लोगों ने ये कहा कि जो आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है, आज से हमारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि पिछले 1 साल को इन्होंने संघर्ष का साल माना, चाहे कोरोना से संघर्ष हो या राजस्व के साथ उन्होंने संघर्ष किया, जिन परिस्थितियों के साथ संघर्ष किया। राकेश हमारे साथ है। राकेश, सुबह से आप हैं, अलग अलग जगहों पे आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली रही, क्या क्या देखा आपने? मंच के पीछे भी बहुत सारी घोषणाएं हो रही थी। नहीं, बिल्कुल, देखिए कई सारी योजनाओं का शिलान्यास जो था वो मंच के पीछे का कार्यक्रम था, तो वहाँ भी मुख्य मंच के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और इसके अलावा आरपीएन सिंह की भी वहाँ मौजूदगी थी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी थे, विधायक बंधु तिर्की भी थे, तो इनकी उपस्थिति में वहाँ कई शिलान्यास के कार्यक्रम किए गए हैं। बहरहाल अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ, राजभवन गए, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, फिर उसके बाद वो सीधे यहाँ पहुँचे और कई योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है। खासतौर पर अब जेपीएससी को लेकर जो मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया कि जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है और नियुक्तियाँ हुई हैं लेकिन मामला हाईकोर्ट में चला जाता था, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई एक कैलेंडर जो है वो जनवरी में निकाला जाएगा। तो ये एक बड़ा मैसेज यहाँ से निकल कर गया है उन अभ्यर्थियों के लिए। सवाल है, व्यक्तिगत सवाल ये है कि हालांकि ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन सवाल मेरा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत ये कि जब कोई पत्रकार किसी बीट को लगातार देखता है, खास करके वो राजनीतिक बीट हो या फिर कोई भी बीट हो, उससे कई सालों तक अगर देखता है तो एक लगाव होता है। आप जेएमएम बीट देखते हैं, आपको ऐसे कार्यक्रमों में, जेएमएम के नित्य सरकार के ऐसे कार्यक्रमों में आकर कैसा फील होता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जेएमएम ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी थी चुनाव के वक्त, तो वो ज़मीन पर धीरे धीरे कर अब दिखने लगा है। ख़ासतौर पर रोजगार
का एक बड़ा मसला था। मुख्यमंत्री जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो लगातार अपने कार्यक्रमों में या चुनावी कार्यक्रमों में वो कहा करते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो 1 साल में 5 लाख रोजगार मुहैया कराया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी डिफरेंट रही इस सरकार में। आप भी वाकिफ हैं, सरकार कोरोना से 9 महीने लड़ती रही। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट किया है कि जो नया वर्ष होगा 2021 का जो साल होगा वो नियुक्ति का साल होगा, यानी कई अवसर मिलेंगे। तो ये जेएमएम का एक बड़ा घोषणा पत्र में इस बात का बहुत जोर शोर से जिक्र था और उम्मीद करनी चाहिए कि जब नया वर्ष आएगा तो वो चीजें जो है वो जमीन पर दिखने लगेगी। है कि उन घोषणाओं को पूरा करने की ओर बढ़ी है, एक कदम बढ़ाया है सरकार। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कुछ कदम सरकार चली है, कुछ कदम चलने बाकी है। 5 साल का ये मैंडेट है, 1 साल तो एक कदम चलिए, 4 कदम अभी चल रहे हैं। 4 कदम अभी बाकी है और ये तो कोरोना का संकट रहा, तो इसलिए आप बहुत उम्मीद सरकार से या बहुत सरकार पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज जी हैं। शाहनवाज जी, आपसे जरा सा एक सधा हुआ सवाल मैं करना चाहता हूँ। सधा हुआ सवाल कि हमने कार्यक्रम में घोषणाओं की बात की, शिलान्यास उद्घाटन की बात की, योजनाओं की बात की। मैं इस मंच के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। बहुत देर से मैं सोच भी रहा था, हम दोनों जब इस कार्यक्रम को देख रहे थे, कवर कर रहे थे, तो थोड़ा सा जिक्र किया भी था मैंने। मंच का सेटअप आज जो कह रहा था, मंच का जो फ्रेम कह रहा था, क्या कह रहा था, उसकी समीक्षा आप कैसे? देखिए, अगर सीधी बात आप पसंद करते हैं तो सीधी बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी की जो तस्वीर है अभी भी लगी हुई, आप देख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। झारखंड में हेमंत का नेतृत्व है, हालांकि ये गठबंधन की सरकार है। हर जगह आप देखें, जहां जिधर नज़र दौड़ाए, तो जिन लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने ये कोशिश की कि हेमंत का नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व जो उनके मुताबिक है, वो उभर करके सामने आए और एक ऐसी लकीर खींचे हेमंत सोरेन, ताकि एक लंबी राजनीतिक पारी वो आगे खेल सकें, चाहे वो गठबंधन के तहत खेलें या बाद में हो सकता है कि वो इमर्ज करें। महागठबंधन की सरकारों पे जो कहावतें बनी है वो कहावतें लागू ना हो। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सड़कों पे अगर हम देखें तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी तरजीह दी गई है, आरजेडी के नेताओं को तरजीह दी गई है। मंच पे भाषण के लिए जो लोगों को बुलाया गया है उसमें भी वरीयताकरण में भी सब लोगों को बराबर का मौका दिया गया है। लेकिन जो नेतृत्व है वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम बात करें तो वो इमर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। चारों तरफ हेमंत 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 के ही चेहरे दिखाई देते हैं और जाहिर है नेता हैं तो जाहिर है नेता की छवि होती है, नेता की इमेज होती ही है और उसको में अगर किसी ने ऐसा कुछ प्लान किया है तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है और इसमें कामयाब भी हुए हैं। 1 साल का जो जश्न था वो अब हो चुका, उसका समापन हो चुका। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मतलब ये इस सरकार ने जताने की कोशिश की है कि सारी चीज़ें राजधानी में ही सिमट कर नहीं रहने वाली है। सरकार भी राजधानी में सिमट कर रहने वाली है सरकार नहीं है। अबुआ सरकार का जो नारा है, शायद उसको परिभाषित करने की भी कोशिश की गई आज जिलों में जो कार्यक्रम होते हैं। हाँ, दिशुम गुरु शिबू सोरेन के ज़माने से ही एक गया था, अबुआ दिशुम अबुआ राज। अबुआ दिशुम का मतलब अपना देश अपना राज, तो अपना राज अपने लोगों के लिए ही होगा, उसका डिज़ाइन और उसका स्टाइल भी अपना होगा। तो ये सब खास करके अब जो मुझे लगता है कि एक नया सिलसिला शुरू करेंगे हेमंत सोरेन। पर्यटन पे काफ़ी फोकस है उनका और उन्होंने एक टूरिज्म रिट्रीट करने की योजना बनाई है और ये 4 जगहों पे होगा, फरवरी के महीने में होगा। ये हम अपने दर्शकों को ये बता दें, नेक्स्ट इससे बड़ा इसी तरह के एक बड़े इवेंट का आप इंतज़ार करें। फरवरी में इससे बड़ा इवेंट होने वाला है। पर्यटन नीति बन चुकी है, इसकी घोषणा हो चुकी है। खेल नीति भी, हाँ, मैकलुस्कीगंज में होगा, पतरातू में होगा, मसानजोर डैम में होगा। ये एक साथ इको टूरिज्म का एक इवेंट होगा जिसमें दुनिया भर के लोग आमंत्रित किए जाएंगे और ख़ास बात यह है कि वो घरों में साथ रहेंगे। जो टूरिस्ट हैं वो देहात में, जैसे नेतरहाट में किसी के घर में कैसे किसी को ठहराया जा सकता है, क्या उसके लिए इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि टूरिस्ट आएँ, वहाँ स्थानीय धूप का आनंद लें, देसी मालिश कराएं, जो तेल होते हैं प्राकृतिक जो उनसे कुछ इलाज कराएं। इको टूरिज्म, ज़मीन से जुड़ के रहने वाला टूरिज्म, झरनों में नहाएं,
ये एक बड़ी परिकल्पना मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की है और ये वाकई बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं मुख्यमंत्री। इसका जिक्र बहुत ही गंभीरता से करते हैं। अगर ये कामयाब हो जाते हैं इको टूरिज्म के लिए तो निश्चित रूप से इस वक्त चूंकि कोई विदेश जा नहीं रहा, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ सकते हैं झारखंड में पर्यटन के लिए। और पर्यटन के अलावा खेल पे भी फोकस है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का और कलाकारों का इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है झारखंड का, अगर उसको नर्चर कर दिया जाए, उसको ठीक से निखार दिया जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ बेहतरीन तबला वादक मौजूद हैं, यहाँ बांसुरी वादक मौजूद हैं, एक से एक डांसर्स यहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात खिलाड़ियों की करें तो दीपिका यहाँ से निकलती हैं, वरुण एरोन यहाँ से निकलते हैं, MS धोनी को कौन भूल सकता है। एक सिलसिला है प्रतिभावान खिलाड़ियों का, कलाकारों का। तो कुल मिलाकर के एक नेता के तौर पर पहले तो खुद को इस्टेब्लिश किया है उन्होंने 1 साल में। मुझे लगता है कि आगे अपने पीछे योजनाओं को भी लेके चलेंगे, नई नीतियों को भी लेके चलेंगे और झारखंड को बदलने के लिए जितनी कोशिशें वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको विपक्ष का उतना समर्थन हासिल ना हो, लेकिन अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन कांग्रेस का भी बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है। मतलब पंकज, ये कुछ कुल मिला कर रूपरेखा जो थी, पहले से तय रूपरेखा ने जो मूर्त रूप लिया है उसे हमने और हमारे सहयोगियों ने, वरिष्ठ सहयोगियों ने मिलकर आपके सामने रखा। इस मंच से जो अभिभाषण हुए उसकी भी समीक्षा हम लोग करेंगे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। आज पूरे शाम तक इस कार्यक्रम के इर्द गिर्द हमारी खबरें भी घूमेंगी और हमारे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी घूमेंगे, तो उन प्रोग्राम्स में हम अभिभाषणों की भी समीक्षा करेंगे। फिलहाल बत्तियां भी बुझ गई हैं और बत्तियों का बुझना इस बात का द्योतक है कि न्यूज़ 11 जो दावा करता है कि शुरू से लेकर अंजाम तक, आगाज से लेकर अंजाम तक, तो ये अंजाम के संकेत हैं कि अब ये आखिरी पल है, आखिरी क्षण है मोरहाबादी में इस कार्यक्रम से संबंधित। लिहाजा हम ये एक बार और कहने में कामयाब हुए कि हमने पहली तस्वीर से लेकर आखिरी तस्वीर तक अपने दर्शकों तक दिखाया। पंकज। बिल्कुल अनूप जी, जिस तरीके से आपने जो हमारे तीनों जो विशेष और वरिष्ठ जो सहयोगी थे, जो लगातार सरकार के कामकाज को देखते और खुद आप भी वहां मौजूद थे, और ऐसे में निश्चित तौर पे मेरे पास कोई सवाल नहीं था क्योंकि तफसील से आपने पूरी जानकारी दी थी और बताया तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से झारखंड सरकार आने वाले दिनों में झारखंड को आगे ले जाने के लिए रोड मैप तैयार कर चुकी है और किस तरह से फोकस्ड होकर वो सिर्फ काम पर उसका फोकस है और वो विपक्ष क्या कहता है उसका जवाब जो है वो पार्टी देगी, जेएमएम देगी, सरकार को सिर्फ काम से मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, आप तीनों लोगों का शुक्रिया।